भारत में फेल हो चुके गोबर गैस प्लांट चीन में क्यों धड़ल्ले से चल रहे हैं। आज से 10-15 साल पहले बायोगैस और गोबर गैस का जितना बस था उतना अब देखने को नहीं मिलता। ये कोई पोलियो जागरूकता अभियान तो था नहीं कि जब पूरा देश पोलियो मुक्त हो जाए तो या तो अभियान समाप्त ही कर दिया जाए या धीमा कर दिया जाए। लेकिन फिर क्या बात हुई कि गोबर गैस के प्रति जागरूकता अभियान अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही थक कर हौंफने लगा है। गोबर गैस प्लांट। बायोगैस कोई एक गैस नहीं, कई गैसों का मिश्रण होता है। ये गैसें तब बनती हैं जब कार्बनिक यौगिकों को हवा की अनुपस्थिति में फर्मेंटेट किया जाता है। बायोगैस में जिन गैसों का मिश्रण होता है उनमें अन्य गैसों के अलावा मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मीथेन CH4 होती हैं। मीथेन एक दहनशील गैस है। दहनशील मतलब मीथेन में आग लगाओ तो वो जलने लगती है। यूं मीथेन को ईंधन के लिए यूज किया जा सकता है। बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट मने वो तामझाम जिससे घर में ही चूल्हे के लिए गैस बनाई जा सकती है। इसमें 5 पार्ट होते हैं। तस्वीर साभार बायोसाइक्लोपीडिया। इनलेट। यहाँ से प्लांट में मानव या पशु अपशिष्ट और अन्य कार्बनिक पदार्थ प्रोसेसिंग के लिए डाले जाते हैं। फर्मेंटेशन कक्ष। ये सारे कार्बनिक पदार्थ फर्मेंटेशन कक्ष में सड़ाए जाते हैं। गैस। और इस फर्मेंटेशन से बनती है गैस या गैसों का मिश्रण। गैस भंडारण टैंक। अब ऐसा तो है नहीं कि इस गैस को तुरंत यूज कर लिया जाएगा, तो इसलिए जब तक ये गैस यूज नहीं हो जाती इसे एक जगह स्टोर कर लिया जाता है। आउटलेट। और निकास पाइप जिसमें से गैस बहकर चूल्हे तक पहुंचती है। कई और फायदे की बातें। आउटलेट से एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जो कई पोषक तत्वों से समृद्ध होता है और इसे मछली के चारे या खेतों में खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यानी गंदगी का कोई नामो निशान नहीं। कार्बनिक कचरे और अपशिष्ट की ये प्रोसेसिंग पर्यावरण को साफ रखने में मदद करती है। सीवेज या खाद की कोई बुरी गंध नहीं रहती। बायोगैस से खाना पकाने पर लकड़ियों और उपले जलाने की तुलना में कहीं कम बल्कि शून्य धुआं और गंदगी फैलती है। यूं फेफड़े और आंखें स्वस्थ रहती हैं। भारत का बायोगैस प्रोग्राम दुनिया में सबसे पुराने बायोगैस प्रोग्राम्स में से एक है। इसे भारत सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त है और सब्सिडी का विकल्प भी है। भारत की केवल 2% ग्रामीण जनता बायोगैस का इस्तेमाल करती है। यूं न बायोगैस और न बायोगैस प्रोग्राम को ही सफल कहा जा सकता है। बायोगैस और गोबर गैस में क्या अंतर है। बायोगैस और गोबर गैस की पूरी प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। इसकी टेक्नोलॉजी में भी नहीं। बस एक छोटा सा अंतर है, बायोगैस बनाने में जहां किसी भी कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है वहीं गोबर गैस में केवल गाय के गोबर का इस्तेमाल होता है। इसलिए ही तो इसे गोबर गैस कहते हैं। और चूंकि ये अंतर बहुत छोटा है इसलिए कई बार आम बोलचाल की भाषा में बायोगैस को गोबर गैस कह लिया जाता है। और गोबर गैस को बायोगैस कहना तो वैज्ञानिक और तार्किक रूप से भी गलत नहीं है। क्यों बायोगैस और इसका प्रोग्राम भारत में असफल हुआ। गोबर आधारित बायोगैस प्रौद्योगिकी बहुत ज्यादा खर्चीली है। 1 किलो उपलों सूखे गोबर से 4000 किलो कैलोरी के लगभग ऊर्जा मिलती है। वहीं इससे बनने वाली बायोगैस से केवल 200 किलो कैलोरी यानी 20वां अंश उपले बेचे जा सकते हैं, लेकिन गोबर गैस नहीं। घरेलू बायोगैस में प्रतिदिन 20 किलो गोबर का इस्तेमाल होता है। अगर इसे उपलों के रूप में बेचा जाए तो रोज 50 रुपए के लगभग मिल जाते हैं। ऊर्जा के सस्ते विकल्प होने के चलते रोज के 50 रुपए खाना बनाने के लिए कौन ही खर्च करेगा। एक घरेलू गोबर गैस प्लांट के लिए कम से कम 5-6 मवेशियों की जरूरत होती है। लेकिन अब इतनी आबादी एक घर में मिलना मुश्किल है, खास तौर पर तब जब मवेशियों के बदले खेती-बाड़ी में मशीनें यूज होने लगी हैं। गोबर गैस को लगभग 40 लीटर पानी की जरूरत रोज पड़ती है। और भारत में पानी की कमी के बारे में क्या ही बोला जाए। उज्ज्वला जैसी योजनाओं के चलते अब ग्रामीण इलाकों में भी LPG आसानी से उपलब्ध है। एक परिवार को रोज लगभग 500 ग्राम LPG की जरूरत होती है जो गोबर गैस से आधे मूल्य में मिल जाती है। और LPG के साथ इतना ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए होता। चीन से तुलना। भारत सालों तक बायोगैस प्रौद्योगिकी का अग्रदूत रहा है, लेकिन केवल पिछले 1 दशक में चीन ने भारत को इस क्षेत्र में भी पीछे छोड़ दिया। आज से लगभग 1 साल पहले दी टाइम्स ऑफ इंडिया ने अर्थशास्त्री TK मौलिक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये बात बताई। यानी विज्ञान नाम के धर्म में गोबर सबसे पवित्र और उपयोगी था और भारत इसमें सबसे आगे भी था। अब चीन है। ये रिपोर्ट आज की नहीं 1980 की थी। मने दिक्कतें तब से ही शुरू हो गई थी। जसभाई पटेल और TK मौलिक की चीन भ्रमण के बाद बनी इस रिपोर्ट में और भी कई परेशान करने वाले आंकड़े हैं। एक बानगी डालिए। भारत के पास गोबर गैस डाइजेस्टर प्रोग्राम को विकसित और क्रियान्वित करने का 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है, अनुकूल वातावरण है।
दुनिया की सबसे बड़ी मवेशी आबादी है। फिर भी भारत ने अब तक सिर्फ 70,000 डाइजेस्टर गोबर गैस प्लांट बनाए हैं। इसमें से भी 20% के लगभग तो बंद ही पड़े हैं। बीजिंग का एक बायोगैस स्टोरेज हैश भारत में जहां बायोगैस विकास कार्यक्रम अपनी पहल और रचना दोनों ही हिसाब से एलिट था, वहीं चीन का कार्यक्रम गांव के स्तर के कहीं ज्यादा अनुकूल था। यूं जहां भारत तकनीकी रूप से और कुशल बायोगैस प्लांट बनाने के प्रयासों में लगा रहा, वहीं चीन के पास जो कुछ भी ज्ञान, तकनीक और संसाधन थे उसी को लेकर ज्यादा से ज्यादा बायोगैस प्लांट बनाने के कार्य युद्ध स्तर पर शुरू हो गए। और फिर जैसे जैसे आय बढ़ी, बायोगैस को लेकर अनुभव बढ़ा, वैसे वैसे बायोगैस का परफॉर्मेंस भी बढ़ता चला गया। हैश परजीवियों का चीन में बहुत आतंक था, जिससे सुअरों से लेकर मनुष्यों तक बीमारी फैलती थी। लेकिन बायोगैस ने अपशिष्ट को काफी साफ और सुरक्षित तरीके हैंडल किया, और इसके चलते 90% से अधिक परजीवी अंडे मर गए। हैश अंततः बहरहाल इस रिपोर्ट के आने के बाद भारत में ऊर्जा के इस स्रोत पर काम तो शुरू हुआ, लेकिन जरा फिर से चाइना से तुलना करें तो हैश 1990 तक भारत में 12.3 लाख बायोगैस संयंत्र थे। 2012 तक आते आते ये संख्या 45.4 लाख हो गई। लेकिन तब तक चीन में ये संख्या 2.7 करोड़ हो गई थी।